हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं बीए का हम सिलेबस लेकर आए हैं और यहाँ बताते हैं ये जो सिलेबस है ये हिंदी का सिलेबस है आपका 2025 का। इसमें थोड़ी सी चीज़ें पहले आपको हम क्लियर कर देते हैं। जैसे आपका यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स देख रहे होंगे बीए के स्टूडेंट्स, अगर आपने हिंदी ली है, वैसे हिंदी के साथ साथ अगर आपने और भी सब्जेक्ट लिए हैं तो ये जो चीज़ है ये सभी पर एप्लीकेबल हुई है। यहाँ पर बता दें बेस्ड और कॉमन आपका मिनिमम सिलेबस फॉर उत्तराखंड जो आपकी यूनिवर्सिटी है श्रीदेव सुमन, इसमें अभी जो शुरू किया गया है 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम शुरू किया गया है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म रखी गई है FYUP। ये मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी थी, जो मैंने आपको प्रोस्पेक्टस में से चीज़ें समझाई थी कि इस बार न्यू NEP के अकॉर्डिंग 2025 के अकॉर्डिंग आपके ये वाले जो हैं सब्जेक्ट ऐड हुए हैं। और साथ में ये चीज़ भी ऐड हुई है क्योंकि पहले जो आपका बैचलर होता था वो 3 ईयर होता था और सेमेस्टर वाइज होता था, अभी भी सेमेस्टर वाइज है, लेकिन अब ये अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम आपका 4 ईयर का हो चुका है 3 ईयर के बजाय। ठीक है, क्लियर हो गया। अब दूसरी बात पे चलते हैं। जब आप 4 ईयर का कर लेंगे तो ये ऑनर्स प्रोग्राम आपका कहलाएगा। इसके बाद अगर आप मास्टर करना चाह रहे हैं तो मास्टर इन आर्ट्स आपका 1 साल का होगा, क्योंकि मास्टर पहले 2 ईयर का होता था। तो अब ये जो अंडर ग्रेजुएट आपका प्रोग्राम है, ऑनर्स प्रोग्राम है, ये 4 साल का हो गया है, 1 साल का आपका मास्टर होगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ भी इसको छोड़ सकते हो करके। और अगर आपने नेट PhD के बारे में सोच रखा है तो आप इस बेस पर भी नेट और PhD में एडमिशन ले सकते हो। प्रोस्पेक्टस में वो चीज़ें सब लिखी हुई हैं, वेबसाइट पर डला हुआ है, आप भी अगर देखना चाहें तो जाकर उसको डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर हमने बताया था थोड़ा बहुत आपको कि इतने ये आपकी यूनिट है, ये है। थोड़ा सा हम यहाँ पर और चीज़ डिस्कस करना चाह रहे जो हमने आपसे नहीं की थी। हमने आपको बताया था कि जो आपके सब्जेक्ट हैं फर्स्ट सेमेस्टर में ये वाले हैं, फिर सेकंड में ये वाले हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर और कर देते हैं। एक आपका है DSC। ठीक है, DSC में क्या है? प्राचीन एवं भक्तिकालीन काव्य। अगर आप उसके साथ GE पढ़ रहे हैं तो GE में आप ये वाला पेपर पढ़ रहे हैं। अगर GE आपने नहीं लिया है हिंदी का और DSC आप ये वाला पढ़ेंगे। ऐसे ही आपका सेकंड सेमेस्टर में है। सेकंड सेमेस्टर में आप हिंदी कथा साहित्य पढ़ेंगे DSC 2। और अगर आप GE पढ़ रहे हैं तो ये वाला पेपर पढ़ेंगे। अगर आपके पास GE अदर सब्जेक्ट से है और हिंदी का नहीं है तो आप ये वाला पेपर नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर की बात हो गई। अब दोनों के हम सिलेबस चेक कर लेते हैं। अभी फर्स्ट सेमेस्टर का ही हम देख लेते हैं क्या सिलेबस है, बाकी हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। बाकी इन्होंने सारे सिलेबस यहाँ पर दे रखे हैं, सबके नाम दे रखे हैं। चलिए आ गए हैं अब हम आपके सिलेबस पर। यहाँ पर तो यहाँ देखिए, इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। लिस्ट ऑफ पेपर्स इन 10th सेमेस्टर। 10th सेमेस्टर से मतलब यहाँ समझ रहे हैं आपको मैंने 4 ईयर का वो बताया, तो कितने हो गए? 8 सेमेस्टर हो गए अगर आप 4 ईयर का अंडर ग्रेजुएट करते हैं, और 1 सेमेस्टर आपका मास्टर का हो गया, तो उसमें 2 सेमेस्टर हो गए, तो कुल मिलाकर 10 हो गए। अब यहाँ ने कहा कि सेमेस्टर वाइज टाइटल ऑफ द पेपर इन हिंदी। पेपर टाइटल, कोर्स कोड, पहले हिंदी में कोर्स कोड नहीं होता था, इस बार कोर्स कोड आ चुके हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस क्या है? प्राचीन एवं भक्तिकालीन काव्य। GE आपने नहीं लिया है, सेकंड सेमेस्टर अभी हमें नहीं देखना है क्योंकि अभी सेकंड सेमेस्टर हमारा नहीं आया है। तो चलिए अभी फ़िलहाल हम GE अगर आपके पास है तो उसका सिलेबस देख लेते हैं, और साथ में आपका जो है हम GE वाला भी पेपर देख लेते हैं। जिन स्टूडेंट्स के पास है उनको बेनिफिट्स हो जाएगा, और जिनके पास नहीं है वो कोई नहीं, उसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। जो स्टूडेंट्स अभी तक कनेक्टेड नहीं हुए, वीडियो को जो है शेयर करने के साथ साथ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें और बेल आइकन हिट ज़रूर कर दें, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है यहाँ पर आपको श्रीदेव सुमन से संबंधित सारी जानकारी दी जाती है। रिजल्ट से संबंधित, एग्जामिनेशन फॉर्म से रिलेटेड सभी आपको बताया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं DSC 1 का आपका क्या सिलेबस है। यहाँ पर कुल टोटल यूनिट रखी गई हैं आपकी 6, यानी कि 6 यूनिट।
हर यूनिट का सिलेबस यहाँ पर सामने आपको दिखाई दे रहा होगा। इसको थोड़ा मैं जूम कर देती हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसके अगर आपको नोट्स चाहिए और प्रीवियस पेपर चाहिए तो बीए फर्स्ट सेम करके मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसमें आप जाकर देखिए। इसके प्रीवियस पेपर डले हुए हैं बिफोर 3 ईयर के, तो उसमें आपको फर्स्ट सेमेस्टर का आराम से मिल जाएगा। और जो पहले 2022 वाला बैच था और उनका जो सिलेबस था बिल्कुल सेम यहाँ पर सिलेबस है। बस क्या हुआ है, आपका जो फर्स्ट और सेकंड यूनिट थी उसको मर्ज कर दिया गया है और आपकी यहाँ से एक यूनिट कम कर दी गई है। बाकी जो का तो है, कुछ भी चेंजिंग नहीं है सिलेबस में। तो चेंजिंग सिलेबस में नहीं है तो प्रीवियस पेपर में भी मुझे लगता है कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं होने वाला है, तो आप इसको देख सकते हैं। अब बात करते हैं आपके जीई की। देखिए जीई 1 क्या पेपर का नाम है, हिंदी साहित्य का संक्षेप क्या, आदिकाल एवं भक्तिकाल। क्या यहाँ पर इन्होंने कंटेंट रखा है, देख लेते हैं। एक मिनट, वो शायद आपका पीछे ही चला गया है। ये रहा। इसमें सिर्फ आपके 4 यूनिट रखी हैं। पहली यूनिट ये है आदिकाल भक्तिकालीन हिंदी काव्य भक्ति आंदोलन। अब आप देख रहे हो जीई भी ये बिल्कुल मैच कर रहा है आपके डीएससी से। आदिकाल वहाँ पर भी है, भक्तिकाल वहाँ पर भी है, दोनों वहाँ पर हैं। तो दोनों कॉमन से सब्जेक्ट, दोनों कॉमन से पेपर हैं, ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं हैं। तो आपको अगर आपने जीई हिंदी का लिया है तो आपको दोनों मेजर पेपर और जीई जेनरिक पेपर में कोई ज़्यादा अंतर नहीं मिलेगा, तो आपकी आराम से तैयारी हो सकती है। तो बने रहिए हिंदी मीडियम के साथ ऐसी बेनिफिशियल वीडियो के लिए। जो स्टूडेंट्स की जो भी क्वेरीज है भेज सकते हैं, और सिलेबस से रिगार्डिंग अगर आपको हेल्प चाहिए तो आपकी क्वेरीज की जो है सलूशन किया जाएगा, आपको सिलेबस प्रोवाइड कराया जाएगा। बाकी मैं डेली अब सिलेबस आपकी अपलोड करती रहूँगी। जल्दी ही आपके एग्ज़ाम आएंगे। मैंने कैलेंडर भी डाल दिया था कि 15 नवंबर से आपके पेपर हैं, 15 अक्टूबर से आपके एग्ज़ामिनेशन फॉर्म आने शुरू हो सकते हैं। 15 नवंबर अगर एग्ज़ाम डेट है तो 1 महीना तो आपको चाहिएगा ना फॉर्म भरने के लिए। तो अक्टूबर में आप मान के चलिए कि अक्टूबर के लास्ट तक आपके एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भी आ जाएंगे। तब तक लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, क्योंकि आपका एक शेयर क्या करता है, दूसरे स्टूडेंट्स की हेल्प करता है। तो शेयर कीजिए, दूसरे स्टूडेंट्स की हेल्प कीजिए और हमें मोटिवेट करते रहिए एक लाइक के साथ। और अपने जितनी भी सिलेबस अगर आपको नहीं मिले हैं तो मैं स्टेप बाय स्टेप सब सिलेबस आपके अपलोड कर रही हूँ। हिंदी का मैंने कर दिया है बीए फर्स्ट सेम का। अब मैं जो है आपके और जो सब्जेक्ट है उनके करूँगी। पहले मैं एईसी वाला करूँगी। हिंदी का अगर आपने ले रखा है एईसी तो उसको करूँगी, इसके बाद फिर अदर सब्जेक्ट के मैं अपलोड करूँगी। तो लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए। हिंदी मेरा का हिस्सा नहीं बने तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।